वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। तो आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम जारी रखेंगे समाधि को प्राप्त करने का पहला तरीका, जो महर्षि घिरंड ने बतलाया है, ध्यान योग समाधि। जैसे कि जब यह सीरीज़ घटस्थ योगा श्रृंखला शुरू हुई थी तो यह समझाया था कि हम यहाँ पर बिंदु किसे मान रहे हैं। हम बिंदु मान रहे हैं आत्मा, भगवान, परमात्मा, जिसे भी आप भगवान समझते हैं, या सच्चाई को, वास्तविकता को। तो ध्यान योग में हमें शांभवी मुद्रा में बैठना है और अपने आत्मा के असल प्रत्यक्ष रूप को देखने की कोशिश करनी है और अपना फोकस बिंदु पर लगाना है। बिंदु मतलब ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, जो भी आप कहें या समझें। और ऐसा विजुलाइज करना है जैसे आपके आँखों के बीच में दोनों बाहों के ब्रह्मालोक आकाश है और अपनी आत्मा को आकाश तत्व में मिलता हुआ देखना है और आकाश को अपनी आत्मा में मिलता हुआ देखना है। इस तरीके से हम समाधिस्थ होने का अनुभव महसूस कर सकते हैं। ऐसा बताया गया है कि ख वर्ण का प्रयोग वेदों में बहुत हुआ है और ध्यान योग समाधि में भी ख वर्ण का प्रयोग समझाया गया है। जैसे खम को आकाश तत्व माना गया है। खम ब्रह्मा यानी कि आकाश, वही ब्रह्मा है। इसीलिए महर्षि घिरंड कहते हैं कि आकाश तत्व के मध्य में हमें अपनी आत्मा पर ध्यान करना है और अपनी आत्मा के मध्य में आकाश तत्व का ध्यान करना है ध्यान योग समाधि को पूर्ण करने के लिए। यदि और समझना चाहते हैं कि ध्यान योग समाधि कैसे पूर्ण करी जा सकती है, तो उसके लिए बताया गया है कि सबसे पहले बैठकर अपने शरीर को एकदम खाली करना है और यह सब मानसिक तौर पर करना है। यह सब कल्पना के स्तर पर करना है और लेकिन वास्तविकता से जुड़कर करना है कि आपको ऐसा सच में मानना है, महसूस करना है कि ना मैं हड्डी हूँ, ना मैं ये मांस हूँ और ना ही मैं ये रक्त हूँ और ना ही मैं यह चर्म हूँ। मैं खोखला शरीर हूँ, जैसे कि एक हवा से भरी हुई फुटबॉल खाली, मैं वैसे हूँ, ऐसा महसूस करना है। और इस खाली शरीर के अंदर खूब सारी लाइट है, ज्योति है, जिसको हमें आत्मा के तौर पर सोचना है और उसका ध्यान करना है, आत्मा का। जब हम ऐसा ध्यान करेंगे तो उससे होगा क्या कि हमारी जो चेतना है वह हड्डी, मांस, रक्त और शरीर की सभी चीज़ों से हट जाती है और हम पूरे शरीर के अंदर आकाश तत्व को आसानी से महसूस कर पाएंगे। और इस तरीके से ध्यान करने से, कल्पना करने से, महसूस करने से एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब शरीर खोखला भी दिखाई नहीं देता, पूरा शरीर प्रकाशमय दिखाई देने लगता है। अभी तक हम अपने शरीर को जिस दृष्टि से देखते आए हैं उसे छोड़कर एक नए दृष्टि से हम अपने शरीर को देखेंगे आकाश तत्व में सम्मिलित होते हुए, और उससे हमारी चेतना सूक्ष्म और उससे भी सूक्ष्मतर, अति सूक्ष्म होती जाएगी। और इस भाव से, इस जागृति से हम धीरे धीरे अपने भीतर, अपने अंदर आत्मा तत्व का अनुभव करने लगेंगे। अपरा क्षेत्र में आगे बढ़कर परा क्षेत्र में प्रवेश करके ही मनुष्य को आत्मा का अनुभव होता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।